डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसको हम लोग नाम देते हैं एसआई यूनिट सिस्टम। अभी इस चीज अगर ये मात्रक प्रणाली है क्या, इस मात्रक प्रणाली को समझने के लिए, ऐसा नहीं कि समझने आएगा, इसको समझने के लिए जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसको भी एक बार ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और कभी भी इस लेक्चर को देखिए तो आप टाइम पास के लिए मत देखिए, आप ज़रूर एक नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके समझ करके कॉपी पे लिखिए, क्योंकि जो भी हम बताते हैं उसको एज ए नोट्स की ऐसा ही बता दें ताकि आप उसको नोट्स बना लें और नोट्स बना करके समझें। और मुझे ना मानना है कि अगर आप 2 मिनट 4 मिनट वीडियो देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद से समझिए। हाँ, अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछिए, उसका जवाब देने का जो है कि 100% प्रयास किया जाएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली क्या है, जिसको एसआई यूनिट सिस्टम कहते हैं। और इसको और बेहतर समझने के लिए आज इसको हम समझाएंगे। और बेहतर समझने के लिए आप क्या करिएगा, इसके जो प्रीवियस वीडियो है उसको एक बार और देखिएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं कि एसआई यूनिट सिस्टम क्या है। देखिए 1960 में जो है कि एक मात्रक प्रणाली के लिए एक मीटिंग हुआ था, जिसको जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर नाम दिया गया। 1960 में हुआ था। और वह जो है कि उसी मीटिंग में एक, जैसे कि आपने इसके पहले पढ़ा था कि एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान लीजिए कोई सीजीएस प्रयोग करे, कोई जो है क्या बोलते हैं कि एफपीएस प्रयोग करे, कोई एमकेएस प्रयोग करे। तो जब कोई हम पूरे विश्व के बीच में अगर आप व्यापार करते हैं या कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो एक तरह के मात्रक का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि इंग्लैंड ने क्या कहा कि भारत के पास से कि हमको 35 या 36 सेंटीमीटर लंबाई साइज़ के हमको शर्ट चाहिए। तब उस 36 जो है सेंटीमीटर का मतलब सभी जगह एक बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भारत में कुछ और, पाकिस्तान में कुछ और, अफगानिस्तान में कुछ और, इंग्लैंड में कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या किया गया कि एक मीटिंग किया गया। उस मीटिंग में एक मात्रक प्रणाली बनाई गई, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय, जिसका नाम से ही आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका नाम ही है एसआई यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आइए देखते हैं कि इस सिस्टम में क्या है, कैसे हम लोग इस एसआई यूनिट सिस्टम में हम लोग की जो भी भौतिक राशि हैं उनके क्या मात्रक हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि भौतिक राशियाँ 2 तरह की होती हैं। एक होती है मूल राशि, आपको हम ये प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में। एक होती है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, इसके बारे में बताने की बहुत ज़रूरत नहीं हमको लग रहा है, यहाँ पे है। जानना है तो आप लिंक दिया गया है, आप पीछे जाके देखें। आइए देखते हैं कि एसआई यूनिट सिस्टम में जो ये 7 राशियाँ हैं, मूल राशियाँ हैं, इन्हीं राशियों के मात्रकों को व्यक्त किया गया है। तो कौन कौन सी 7 राशियाँ हैं, मूल राशियाँ? तो आप उन मूल राशियों के बारे में जानिए कि वो मूल राशियाँ कौन कौन हैं। तो आपको पता है, आप अगर वीडियो देख चुके होंगे तो आपको पता होगा कि वो 7 राशियाँ कौन कौन सी। पहली है क्या? लंबाई। आइए हम लिख देते हैं कि एसआई यूनिट सिस्टम। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि एसआई यूनिट सिस्टम में किन भौतिक राशियों का मात्रक क्या क्या होता है। तो पहला है लंबाई। और लंबाई का मात्रक क्या होता है एसआई यूनिट सिस्टम में? वह होता है मीटर। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये राशि है, ये है इसका मात्रक। और आप हमेशा मीटर, बड़े में मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं
समझा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। एक बार समझ गए और मेरा विश्वास है, ये आशा करते हैं कि आप इस लेक्चर में SI यूनिट सिस्टम को ही पढ़ाएंगे केवल, और आपको बारीकी से बता देंगे कि ये क्या है और कैसे मेजर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि मात्रक का ध्यान दीजिएगा कि SI यूनिट सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अब हमेशा आप मीटर तो लिखेंगे नहीं, आप हमेशा मीटर तो लिखेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, इसका सिंबल का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग प्रतीक बोलते हैं, या इसी को सिंबल, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखते हैं, सिंबल। तो मीटर का जो सिंबल होता है वो हमेशा स्मॉल m होता है। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो मी लिख करके सुनना कर सकते हैं, और अंग्रेजी में लिखते हैं तो इसको स्मॉल m, ध्यान रखिएगा। जो इसका सिंबल होता है वह स्मॉल m होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे 5 मीटर, तो ये नहीं मान्य होगा। मान्य क्या होगा, ये गलत है। मान्य होगा कि 5, ये 5 ही है, ये 5m, ये वाला मान होगा कि 5 मीटर लिखा हुआ है। या आप इसको ऐसे लिखिए 5 मीटर, तभी भी मान्य होगा। बहुत मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, आप मी लिख देंगे तभी भी मान्य हो जाएगा कि वो 5 मीटर ही लिखा है। इसका सिंबल हो गया 5 स्मॉल m, ठीक है। और इसी के बाद आप देखेंगे कि लंबाई के बाद से आता है, वह होता है, लंबाई के बाद से जो है राशि है उसका नाम है द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। जो इसका मात्रक है उसका नाम है किलोग्राम, किलोग्राम। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा, स्मॉल k और g, इसका सिंबल होता है स्मॉल k g, किलोग्राम। चलिए इसके बाद से जो दूसरी राशि है वह है मूल राशि है, उसका नाम दिया गया है समय। समय जिसको टाइम पे कहते हैं, इसका मात्रक होता है सेकेंड। ध्यान रखिएगा कि जो कोई भी मात्रक प्रणाली है, समय के लिए बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। उससे पूछेंगे कि MKS में समय का मात्रक क्या होता है, तो घंटा बताएंगे। CGS में जाएंगे तो कहेंगे सर मिनट होता है। APS में जाएंगे तो सेकंड बताएंगे। ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। कोई भी यूनिट सिस्टम हो उसमें समय का मात्रक सदैव सेकंड ही होता है, सदैव सेकंड होता है। कभी भी वो घंटा मात्रक है, लेकिन मात्रक प्रणाली में हमेशा हम लोग सेकंड ही लेते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है स्मॉल s, या अगर आप लिख देते हैं कि SEC, तभी भी क्या होगा, वह सेकंड ही पढ़ा जाएगा। तो समय टाइम सेकंड ही होगा। इसका सिंबल होगा S या SEC, SEC होगा। आइए इसके आगे हम देखते हैं। फिर इसके बाद से लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसके बाद से आता है ताप, जिसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर ताप का जो है जो मात्रक होता है वह होता है केल्विन। या इसी को हम लोग डिग्री सेल्सियस, केल्विन हम लोग लिखते हैं, केल्विन। सीधे सीधे इसका होता मात्रक होता है केल्विन। और इसका जो सिंबल होता है वह होता है कैपिटल के। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति के नाम को अगर मात्रक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो हमेशा उसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। और आप ये जानते हैं कि नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। तो केल्विन एक नाम है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है केल्विन, इसलिए हमेशा सिंबल जो है हम कैपिटल के में लेते हैं। अगर वो नाम नहीं है, अगर मीटर है तो मीटर किसी का नाम नहीं है। जो मीटर जब किसी का नाम नहीं है तो मीटर को हम हमेशा स्मॉल में लिखेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, हमेशा स्मॉल m में लिखेंगे, ठीक है।
तो आइए हम देखते हैं कि ताप, टेम्परेचर, केल्विन, और केल्विन का जो मात्रक होता है वह होता है स्मॉल के। ओके, फिर देखिए इसके बाद से जो बात आती है चौथे नंबर पे है वह है विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है एम्पियर। और एम्पियर आप लिखेंगे तो एम्पियर लिख दीजिए यहाँ पे, इसका लिखेंगे इंग्लिश में तो AMPERE। एम्पियर का जो सिंबल होता है वह होता है कैपिटल A। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप एम्पियर में केवल 1 लीटर का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि इस तार में 12 एम्पियर धारा बह रही है, 12 एम्पियर, तो 12 एम्पियर धारा अगर बह रही है, विद्युत धारा बह रही है, तो आप इसको तो 12A लिखेंगे, ये आप क्या लिखेंगे 12AMP। ये गलत। अगर आप एम्पियर पूरा लिखेंगे तब तो कैपिटल में लिखिए, नहीं तो आप 12AMP लिखेंगे, या अगर आप पूरा लिख देंगे ऐसे करके तब ये सही। तो आप यहाँ पे स्मॉल कैपिटल A या स्मॉल AMP का प्रयोग करेंगे। ओके, नाम पूरा लिखेंगे तो कैपिटल में रहेगा, नहीं तो स्मॉल में रहेगा। तो आप स्मॉल कैपिटल A या AMP का प्रयोग करेंगे, आप AMP का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका ताप, विद्युत धारा हो गया। उसके बाद से नंबर आता है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, ये मूल राशि भी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जो ज्योति तीव्रता है, उसका जो मात्रक है आप कैंडेला होता है। हमने पहले भी बताया था कि इसको याद करने के लिए सिंपल फिगर होता है। ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश। और प्रकाश कैसे निकलता है? किसी चीज़ को जलाने से। तो बहुत पहले हम लोग कैंडल जलाते थे, तो कैंडेला वहीं से निकला हुआ है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला, इसका नाम है कैंडेला। और कैंडेला जो है, इसका जो सिंबल होता है वह होता है कैपिटल C और स्मॉल d। इसको हम लोग कैपिटल C और स्मॉल d से दिखाते हैं। इसको हम लोग पढ़ते क्या है? कैंडेला। उसी के बाद से नंबर आ जाएगा आपका कि 7वें नंबर पे आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जिसको हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो मात्रक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल। क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? मोल। मोल, MOLE, मोल। और इसका जो सिंबल है वो उसका सिंबल होता है स्मॉल MOL। सिंबल हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मान लीजिए आप जब कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं या कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो इतना बड़ा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके सिंबल का प्रयोग करेंगे, जैसे कि 10 मोल या 12 एम्पियर या 12 सेकेंड। इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसके लिए आप सिर्फ सिंबल का प्रयोग करेंगे, उसके मात्रक को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझने की प्रयास करिएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंबल का प्रयोग करते हैं। चलिए, ये 7 जो है कि 7 मूल राशियां भी हैं और 7 के मात्रक भी लिखवा दिए। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो ये 7 राशियां हैं और इसी राशियों से मिलकर के सभी मात्रक बनते हैं, या इसी राशियों से मिलकर के सभी राशियां बनती हैं। तो इनसे जो उत्पन्न राशियां होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और उनसे जो उत्पन्न मात्रक होते हैं उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब ये 7 जो है मूल राशियों के बाद से भी अभी 2 ऐसी राशियां हैं जिसका जो है कि इसमें प्रयोग नहीं किया गया, उसको अलग से रखा गया है। तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या? उसको नाम दिया गया है कि उसको नाम देते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। इस चीज़ को बहुत ही समझने की ज़रूरत है कि इसका मतलब क्या हुआ। पूरक मूल मात्रक, पूरक, इसको अलग से लिखिएगा, कॉपी पे लिखिएगा, पूरक
मूल राशियां एवं उनके मात्रक, राशियां एवं उनके मात्रक। तो राशियां कौन कौन सी हैं? पूरक का मतलब ही क्या हो गया? पूरक का मतलब ये हो गया कि इनके बाद जो 1 2 3 4 5 6 7 है, जो ये राशियां हैं, इनके बाद अभी राशियों को, जितने भी राशियां उत्पन्न होती हैं, तो 2 ऐसी राशियां हैं कि उनका भी ज़रूरत हमें पड़ता है। अभी 7 राशियां पहले बनाई राशियां हैं, तो 2 की ज़रूरत और पड़ी, तो इसमें शामिल नहीं किया गया, उनको अलग से पूरा करने के लिए लाया गया, इसलिए उनको पूरक जो है मूल राशियां कहते हैं। और उनके मात्रकों को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक मूल मात्रक, या इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो फंडा, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, QUAN क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। अब ये कौन कौन सी राशि हैं? तो जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं, जो पहली राशि है उसका नाम है समतल कोण। और जो दूसरी राशि है उसका नाम है घन कोण। कितनी, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पूरक राशि क्या है, तब बताएंगे पूरक राशियां कौन है। तो 2 राशियां हैं, कौन कौन सी हैं? समतल कोण और एक को बोलते हैं घन कोण, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल का मतलब क्या हो गया और घन कोण का मतलब क्या? दोनों में कोण लिखा हुआ है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि जो इस सरफेस में बना हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? लंबाई और चौड़ाई है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बना हुआ है 45 डिग्री, तो ये प्लेन एंगल है। घन का मतलब क्या हो गया? कि जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। प्लेन मतलब जो इसके सरफेस में बन गया, वो सरफेस में जो बन गया वो क्या है? प्लेन एंगल है। और सॉलिड मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको नाम देते हैं सॉलिड एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझेंगे तो जो बर्थडे की टोपी देखें आप लोग, जो ऐसे गोल ऐसे लगाते हैं, ऐसे रहता है, तो वो क्या है? वह घन, वह उसके जो अंदर कोण बना हुआ है वो क्या है? घन कोण है। जैसे मान लीजिए, जैसे मूंगफली खाते होंगे तो उसमें भी क्या करते हैं? कोण में खाते हैं, तो कोण में कोई बहुत इतना इसका मुंह खुला हुआ, किसी का इतना खुला हुआ, किसी का इतना खुला हुआ है, तो उसका माप होता है, जो अंदर का माप है उसी को हम क्या बोलते हैं? घन कोण बोलते हैं, सॉलिड एंगल नाम देते हैं। आइए देखते हैं अब जो समतल कोण है इसका मात्रक क्या होता है। ये तो राशि हो गई, ये क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। ये होता है रेडियन, इसका मात्रक है। और इसका जो इसका सिंबल है वह क्या है? RAD, रेडियन, RAD, रेडियन। जो घन कोण है, घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका नाम है RADIAN। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका नाम है आपका स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल s और r। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो SI यूनिट सिस्टम है, तो SI यूनिट सिस्टम क्या है? तो SI यूनिट सिस्टम में जो 7 मूल राशियां हैं उनके जो मात्रक हैं उनको लिखा गया है। और इतना ही नहीं, इसको परिभाषित भी किया गया है कि 1 मीटर कितना होता है, सेकेंड कितना होता है, जो एक केल्विन कितना होता है, 1 एम्पियर कितना होता है, कैंडेला कितना होता है, मोल कितना होता है, जैसे कि। तो इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? इसी का परिभाषा भी लिखा गया है।
तो परिभाषा तो लगभग आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1 मीटर कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपने जानते हैं कि पेरिस में एक लेबोरेटरी है और उसी लेबोरेटरी में जो है क्या किया गया है, 1 मीटर, 1 किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर और कैंडेला, मोल, इन सभी को क्या किया गया है, इन सबको जो है परिभाषित किया गया है और उनकी परिभाषा भी दी गई है। और जो समझने वाली बात ये है कि जो पूरक राशियां हैं उसमें समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि लंबाई का SI यूनिट सिस्टम में मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन दे देगा सेंटीमीटर, मीटर, फुट, तो आपको क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। उसी तरह से आपसे पूछ दे घन कोण का मात्रक क्या होता है, तो कई सारे ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेगा कि स्टेरेडियन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, आज SI यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़े। और हम चाहेंगे कि आप लोग ये जो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है, इसकी परिभाषा को बुक से नोट करें। किताब आपके पास कोई भी किताब होगा उन सब में जो है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा का परिभाषा दिया होगा और उसको आप आसानी से नोट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक ने आपने मात्रक से संबंधित जितने भी जो है कि तथ्य थे, जो भी टॉपिक था, उसको हमने कवर किया है। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बीमा। बीमा क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको लिखिए, लिख करके आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।